प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। एक नया दिन हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद दें क्योंकि हमारा प्रभु इसी योग्य है। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक विश्वासी के लिए, क्योंकि आज का संदेश है सिद्धता के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। तो इसी वचन पर आज हम मनन करेंगे और ये वचन लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में। हम देखते हैं उसको 5 अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसके आखिरी पद में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध मतलब परफेक्ट, मास्टर, सिद्धहस्त, निपुण, हर एक बात में मास्टर। तो वो चाहता है प्रभु हमसे, ये आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की और ये आज्ञा है इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यीशु मसीह ने तो कह दिया, लेकिन हम इस सवाल उठता है अब कि हम सिद्ध बने तो कैसे बने। तो आज इसी संदर्भ में बातें करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिएगा और अगर पसंद आए या बात समझ में आ जाए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में, जो मेरा दूसरा चैनल है, उसमें सवाल बहुत अच्छा है और इसे हम सबको जानना भी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कितनी आज्ञाएं दी हैं। देखिए पूरी बाइबल में 6468 के लगभग आज्ञाएं हैं, लेकिन यीशु मसीह की आज्ञाएं हम नया नियम में देखते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इनमें। तो कितनी आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी हैं, यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा आज के वीडियो का, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कितनी आज्ञाएं दी हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, जिद है सच को फैलाने की। तो सच फैलाने में मेरे साथ दीजिए और मैं ये जो वचन है, जो परमेश्वर के वचन आप सुनते हैं मेरे द्वारा, जो प्रभु मुझे देता है, उन्हें आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु जी उन बातों को हम जाने और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस समय इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जिन्होंने कल प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु, उन सबको मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, क्लेश, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, तफरके प्रभु जी घरों से निकाल प्रभु जी, दूर कर दे मेरे प्रभु जी। हर एक घर में प्रेम हो, आनंद हो, शांति हो, धीरज हो, कृपा, भलाई, विश्वास हो, नम्रता और संयम हो मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक घर से बांझपन को, जिन घरों में संतान नहीं है प्रभु जी, वो दूर कर, संतान की आशीष दे, नशा दूर कर, कर्जे दूर कर प्रभु जी, बेरोजगारी दूर कर, और जो लोग बाहर चले गए हैं, खो गए हैं, उन्हें वापस घर लेकर आ, ताकि तेरे बच्चों के घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को मैं शुरू करता हूँ। पढ़ा है हमने मत्ती 5 अध्याय और उसका 48 पद। यहाँ लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये यीशु मसीह की आज्ञा कि ऐसा करो, ऐसे बनो, ऐसा किया करो। तो ये इन शब्दों को अगर हम देखें तो इनमें एक बात छिपी हुई है। ये बात है आज्ञा, एक आज्ञा दी गई है कि ऐसा हमको करना है। तो सिद्ध बनने की एक आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है। तो कैसे बने, सवाल तो उठता है। सवाल भी बड़ा है कि प्रभु आपने बोल दिया कि सिद्ध बनो, तो बने तो कैसे बने।
इसका जवाब भी हमें बाइबल में ही मिलता है। आइए देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय और इसके पहले पद को मैं पढ़ूंगा। देखिए यहां पर लिखा है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और क्या कहा दर्शन में, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये जवाब दिया है परमेश्वर ने उस सवाल का जो वहां पर उठा है जब यीशु मसीह ने कहा कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो सवाल उठा कि प्रभु हम कैसे बने, हमें बता हम कैसे बने। तो बाइबल तो सारी बातों का जवाब देती है। तो यहां पर जवाब मिलता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बहुत ही देखिए शब्दों पर ध्यान देंगे अगर तो बात हमारी आसानी से समझ में आ जाएगी। यहां पर लिखा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, यानी कि सिद्ध हो जा। एकदम से कोई भी परफेक्ट नहीं बनता। डॉक्टरी की शिक्षा पाने के लिए भी बहुत वर्ष लगते हैं, इंजीनियर बनने में भी बहुत वर्ष लगते हैं, अगर मिलिट्री में भी जा रहे हैं तो उसमें भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। हर एक काम में समय लगता है, हर एक काम में समय लगता है। तो सिद्ध बनने में भी समय लगेगा, ये नहीं कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा। बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर प्रार्थना करनी नहीं आती, बाइबल कैसे पढ़ी ये हमें नहीं पता, आप हमें समझाओ। तो बहुत सारी बातें मैं समझाता भी हूँ उन्हें और बातचीत करके बताता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो सिद्ध बनने की कोशिश करें। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है अब्राम से कि मेरी उपस्थिति में चल तभी तू सिद्ध बनेगा। मतलब लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब सीधा सा मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तभी हम सिद्ध बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। समय चाहिए इसके लिए। सिद्ध होता जा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला जा और तू सिद्ध हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए 4-5 बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। वो है सिद्धता की ओर आगे बढ़ने का एक तरीका। आइए देखेंगे सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 20 पद। यह लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। ये उपस्थिति है प्रभु की। और जब हम ऐसे इकट्ठे होते हैं, यानी कि जब हम प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं, तब प्रभु वहां पर उपस्थित होता है और ये उपस्थिति हमें सिद्धता की ओर लेकर चलती है। प्रार्थना की उपस्थिति है, ये नहीं कि जब हमें जरूरत पड़ गई तो हम प्रार्थना के लिए आ गए, अन्यथा कौन परमेश्वर और कौन प्रार्थना, क्या प्रार्थना। नहीं, एक निरंतरता हमें लानी पड़ेगी अपनी प्रार्थनाओं में। जैसे कुरनेलियुस निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता था और यहूदियों को बहुत दान देता था। और लिखा है वहां पर कि एक स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना की निरंतरता हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं वहां उनके बीच में होता हूं। यह है उसकी उपस्थिति। उसकी उपस्थिति में जब हम चलेंगे, प्रार्थना में हम बैठेंगे, प्रभु की उपस्थिति हमें मिलेगी, तब हम सिद्धता के पहले कदम को आगे बढ़ाएंगे। हमें सिद्धता में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना का एक नियम बनाना पड़ेगा, प्रार्थना का एक समय नियुक्त करना पड़ेगा, ताकि जब हम इकट्ठे हों, 1 हो या 2 हो या 3 हो या बहुत सारे हों, वहाँ पर प्रभु आ जाए, हम उसकी उपस्थिति में बैठें और हम सिद्धता के पहले कदम को आगे बढ़ा दें। सिद्ध होने के लिए दूसरा कदम क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 23 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, कि जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। जब हम आत्मा और सच्चाई से, यानी कि किसी बड़न से नहीं कि पास्टर जी ने कहा है तो हमें आराधना करनी पड़ेगी, हमें वर्शिप के लिए खड़ा होना पड़ेगा, हमारा तो आज क्रिकेट मैच था, हमें तो यहाँ आज पिकनिक पे जाना था, हमें ये करना था, वो करना था, पास्टर जी ने कह दिया आज आपकी वर्शिप है तो हमें तो करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसे बोझ के साथ परमेश्वर के काम को नहीं किया जाता। खुशी से जब हम परमेश्वर के कार्य को करेंगे तभी हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन
आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है, वो ढूंढ रहा है। वो जब आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करेंगे, परमेश्वर वहां उपस्थित हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे सिद्धता की ओर। कहां से शुरुआत करेंगे? प्रार्थना से। फिर जब हम आराधना करेंगे, परमेश्वर वहां भी उपस्थित होगा। हम सिद्धता की ओर एक अगला कदम बढ़ा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा कदम देखेंगे, भजन संहिता 22 अध्याय और उसका तीसरा पद लिखा, परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। कितनी बड़ी बात यहां पर लिखी है। जब हम परमेश्वर की स्तुति आत्मा और सच्चाई से करते हैं, जब हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, तब एक अनदेखा सिंहासन स्थापित हो जाता है और परमेश्वर उस पर आकर विराजमान हो जाता है। स्तुति का सिंहासन, इसे कहते हैं स्तुति का सिंहासन। जब हम स्तुति करते हैं तो एक सिंहासन स्थापित होता है उस जगह जहाँ पर हम स्तुति कर रहे हो, चाहे वो मैदान हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो। हम जब आत्मा से भर के परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो वो जगह परमेश्वर के लिए एक सिंहासन स्थापित करेगी, स्तुति का सिंहासन, और वहां पर परमेश्वर आकर विराजमान होगा। सुन लीजिए क्या लिखा है भजन संहिता 22 और उसके 3 पद में कि परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। स्तुति के सिंहासन पर वो उपस्थित हो जाता है। यहां से हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं सिद्धता की ओर। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप देखिए, इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय 11 और 12 पद लिखा है, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा करने का काम किया जाए और मसीह की देवोन्नति करे। ये एक संगति को दर्शाता है। ऐसे लोगों की संगति हम करें जो प्रभु के लोग हैं, जो सच्चाई से, खराई से, ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा में लगे हैं। हम उनकी संगति में बने रहें। ये संगति हमें सिद्धता की ओर आगे लेकर जाएगी, क्योंकि परमेश्वर के जो पवित्र लोग होते हैं, परमेश्वर हर समय उन पर दृष्टि रखता है और उनके साथ रहता है। मूसा के साथ परमेश्वर बना रहा, लेकिन जब मूसा की डेथ हो गई तो किसको चुना था? जो तंबू के बाहर बैठा रहता था, यहोशू को। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। आखिर में मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद, ये आखिरी है। सबसे पहला हमने देखा प्रार्थना, आराधना, स्तुति, संगति। अब देखिए 5वीं चीज हमें कैसे सिद्ध बनाती है। 16 और 17 लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। वचन को पढ़ना, वचन को पढ़ना, वचन को पढ़ना हमें सिद्धता की ओर आगे लेकर जाता है। 5 बातें मैंने आज आपको बताई हैं सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। परमेश्वर हमसे कहता है कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो कहाँ है परमेश्वर की उपस्थिति? जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, जब हम संगति में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बताइएगा कि आपने क्या नया सीखा है। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। 5 पॉइंट है, इन्हें नोट कर लीजिएगा। आप इन्हें प्रचार भी कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को, क्योंकि हमारी तो मुहिम है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम जो यीशु मसीह की उपस्थिति से शुरू होता है, उसमें कितनी आज्ञाएं दी हैं? जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि यीशु मसीह ने कितने आज्ञाएं दी हैं।
मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि और भी लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई का प्रचार है, न किसी का विरोध है, न किसी पे क्रोध है, सिर्फ परमेश्वर के वचन का प्रचार है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सिद्धता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास आज ही से शुरू कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड।